क्या डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं न्यूक्लियर जंग की तैयारी? क्या है ये फैसला? क्या आया है ये लेटेस्ट फैसला जिसके बाद पूरी दुनिया में तनाव का माहौल है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि भैया 33 साल के बाद अमेरिका में भी न्यूक्लियर वेपन्स की टेस्टिंग को दोबारा से शुरू किया जाए, एक बार फिर से किया जाए। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आकर्ष कौशिक और बड़ी खबर आ रही है कि 33 साल में पहली बार अब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका न्यूक्लियर टेस्टिंग करेगा। और ये सीधे आदेश हैं, सीधे ऑर्डर्स आए हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है कि अब न्यूक्लियर वेपन्स टेस्टिंग को रिज्यूम किया जाएगा और पेंटागन के अंदर, जहां यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस बैठता है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस गए हैं पेंटागन में कि वहां पे आप न्यूक्लियर वेपन्स को इक्वल बेसिस की तरह मेजर पावर्स के साथ शुरू कर दीजिए। मेजर पावर्स के साथ इक्वल बेसिस का क्या मतलब है दोस्तों? कि जिस हिसाब से रशिया अपनी न्यूक्लियर पावर की टेस्टिंग कर रहा है, रिपोर्ट्स आ रही हैं कि चाइना रिपोर्टेडली बहुत सारी न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, अपनी न्यूक्लियर पावर को बढ़ा रहा है, तो उसी स्तर पे, उसी लेवल के साथ अमेरिका को भी ये करना पड़ेगा और अमेरिका भी ये करेगा। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस पे इमीडिएट इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए। मतलब आजकल की बात नहीं है, ये सीधा सीधा इमीडिएट इफेक्ट के साथ आपको करना पड़ेगा। लेकिन अब ये नहीं समझ आया इस बात से कि एक फुल एक्सप्लोसिव टेस्ट कह रहे हैं या कोई नॉन एक्सप्लोसिव सब क्रिटिकल टेस्ट कह रहे हैं। पर जो भी वो कह रहे हैं, एक बात साफ है कि न्यूक्लियर वेपन के ऊपर ध्यान अब वो और ज़्यादा देंगे और अपने न्यूक्लियर वेपन्स को अब वो टेस्ट करना ज़रूर करेंगे। बिल्कुल टेस्ट करना बहुत ज़रूरी समझ रहे हैं और अब वो बिल्कुल उसे हर जगह जाके टेस्ट करेंगे। अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी मैं आपको बताता हूँ। जो आखिरी यूएस का न्यूक्लियर डेटोनेशन है वो 1992 में हुआ था, 1992 में, जहां नेवाडा की टेस्ट साइट के अंदर हमने जहां पे अमेरिका ने ये टेस्ट किया था और अमेरिका ने वॉलंटरी मोरेटोरियम को न्यूक्लियर टेस्टिंग वहां पे ये की थी। अब इसके बाद अनुमान ये लगाया जा रहा है कि नेवाडा में ही ये टेस्टिंग को दोबारा से शुरू किया जाएगा, उसी टेस्टिंग साइट पर दोबारा ये किया जाएगा। अब इसके ऊपर जो जस्टिफिकेशन आई है वो ये आई है कि देखो भाई, जो कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है, जिसका मतलब है कि न्यूक्लियर टेस्ट बैन नहीं करना, CTBT करके जो ट्रीटी थी, जो साइन की गई थी, वो अंडरमाइन हो जाएगी। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि दर्शकों, ये एक ट्रीटी के खिलाफ है। एक ट्रीटी साइन की गई थी, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी, और अगर अमेरिका ने उस पर साइन किया था और फिर वो ये करती है तो भैया उस ट्रीटी का क्लियरली वायलेशन है और ट्रीटी का आप उल्लंघन कर रहे हैं और ये अंडरमाइन कर सकता है नॉन प्रोलिफरेटेरियन एफर्ट्स को, जो दोबारा से टेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। क्योंकि अगर अमेरिका ये करेगा तो भैया बाकी देश भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर अमेरिका ही उस ट्रीटी का पालन नहीं करेगा तो बाकी देश उस ट्रीटी का पालन कैसे करेंगे? इसी वजह से जो दिक्कत है, जो चिंताएं हैं, वो सब बढ़ती जा रही हैं। और इसके अलावा जो जस्टिफिकेशन आई है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो सीधा है कि रशिया और चाइना दोनों न्यूक्लियर सिस्टम टेस्ट भी कर रहे हैं, डेवलप भी कर रहे हैं और यूएस को बिल्कुल पीछे रहना नहीं चाहिए। यूएस रशिया और चाइना से पीछे नहीं रहेगा किसी भी क्षेत्र में, डिफेंस के क्षेत्र में खासकर। तो चाहे न्यूक्लियर टेस्टिंग करना गलत हो, उसके बावजूद भी वो न्यूक्लियर टेस्टिंग करने का आदेश दिया है और अपनी ट्रीटी के विरुद्ध जाते हुए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा अगर टेक्निकल रेडीनेस आप देखें कि कितनी तैयार है यूएस बिल्कुल तैयार है। उन्होंने नेवाडा नेशनल सिक्योरिटी साइट पर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा ही था, उसमें काम और तेज़ी से शुरू कर दिया है और एनालिस्ट कहते हैं कि कुछ महीनों की प्रिपरेशन के बाद वहाँ एक रियल डेटोनेशन जैसे 1992 में हुआ था वो दोबारा किया जा सकता है। तो 33 साल के बाद अमेरिका के अंदर दोबारा से आप देखेंगे कि एक न्यूक्लियर टेस्टिंग हो रही है। वैसे ही जैसे ही ये सारा फैसला सामने आया है, ग्लोबल रिएक्शन बहुत ख़राब है, दुनिया को झटका लगा है और स्टार्प क्रिटिसिज्म मिला है ग्लोबल लीडर से, डिसआर्मेंट के एडवोकेट से, जो कहते हैं कि न्यूक्लियर वॉर नहीं होनी चाहिए, न्यूक्लियर वेपन्स बहुत डेंजरस हैं, जो कि सच भी है।
उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा आपत्तियां आ रही हैं, ट्रंप के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं। पर ट्रंप ने एक बार फिर दिखा दिया है कि अमेरिका फर्स्ट अप्रोच से जाते हैं और वो चाहते हैं कि अमेरिका से बाकी सारे देश डर के रहें, जिस हिसाब से वो हमेशा से रहते आए हैं। और नेशनल सिक्योरिटी में, डिफेंस में, पावर में वो कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये इस फैसले से बात साबित होती है। पर जो काम किसी प्रेसिडेंट ने 33 सालों में नहीं किया, वो डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिखाया है। जो करा है कितना अच्छा है कितना बुरा है ये थोड़े दिनों में पता लग जाएगा। पर 33 साल के बाद अमेरिका के इतिहास में एक बार दोबारा हम डिटोनेशन देख सकते हैं, और कहीं इससे न्यूक्लियर वॉरफेयर की बातें दोबारा शुरू हो गई तो देश और दुनिया किस तरफ जाएगा दर्शकों, ये समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आने वाले समय में जिस हिसाब से ग्लोबल लैंडस्केप चल रहा है, आपस में ट्रेड वॉर की टेंशन्स बढ़ रही हैं, कहीं न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल करने की ज़रूरत जंग के मैदान में ना पड़ जाए।